हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा है। ऑन अ गिवन प्लेन अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सेट ऑफ टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए ये हमारा स्लीपिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन 1 और ये हमारा स्लीपिंग लाइन 2। तो जब भी दो स्लीपिंग लाइंस होते हैं तो एक स्टैंडिंग लाइन उन्हें काटता है और वो इंटरसेक्ट कराता है दो पॉइंट पे। तो देखिए ये और ये दो लाइंस है और ये जो स्टैंडिंग लाइन L है ये स्लीपिंग लाइन को इधर काट रहा है 1 पॉइंट और सेकेंड लाइन को इस पॉइंट पे काट रहा है, यही इन्होंने कहा है। और बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, स्टैंडिंग लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये जो ट्रांसवर्सल है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो लाइन को काटे, ठीक है। अभी इधर देखिए यहाँ स्लीपिंग लाइंस कितने हैं, 3 लाइन है और ये जो हमारा स्टैंडिंग लाइन है ना बच्चों, इसे ही हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अ लाइन विच कट्स ऑल द अदर लाइंस इन डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ दो लाइन थे तो दो पॉइंट पे कट किया। यहाँ कितने लाइंस है, 4 लाइंस है। तो ये 4 लाइंस को ये लाइन किधर कट कर रहा है, ये लाइन इधर, फिर ये लाइन सेकेंड लाइन को इधर, स्टैंडिंग लाइन थर्ड लाइन को इधर कट कर रहा है और फोर्थ लाइन को इधर। तो यहाँ 4 पॉइंट्स पे वो मिल रहे हैं, इसे ही कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। अब यहाँ डायग्राम दिया गया है, ये अभी आप देखकर बताइए। राइट द नेम ऑफ द ट्रांसवर्सल इफ एनी, मतलब इसमें ट्रांसवर्सल है क्या ये पूछा है। अब ट्राई इसमें पूछा है अगर कोई ट्रांसवर्सल इसमें है तो नाम बताइए। तो ए फिगर है ये हमारा ए और ये है हमारा बी फिगर। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ दो स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन इन दोनों को काट रहा है। तो ट्रांसवर्सल इधर ये वाला है, तो हम बोलेंगे लाइन एन इज अवर ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन को इस दो पॉइंट में काट रहा है। लेकिन ये देखिए बच्चों, इसमें ट्रांसवर्सल है ही नहीं, क्योंकि ये M एक है लाइन और N एक है, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और L जो इन्हें काट रहा है ये सिर्फ एक ही पॉइंट में काट रहा है। तो हमने क्या बोला था, दैट इट शुड इंटरसेक्ट एट 2 और मोर पॉइंट्स। मतलब जो लाइन काटेगा वो या तो 2 पॉइंट में या 2 से ज्यादा पॉइंट में कटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉइंट में कट रहा है। सो देयर इज नो ट्रांसवर्सल हियर, ऐसे ही हम मानेंगे। अब देखिए बच्चों, जब दो स्लीपिंग लाइन हो और एक स्टैंडिंग लाइन उसे काट रहा हो तो कुछ ना कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये एंगल 1 बन रहा है, फिर इस तरफ एंगल 2 बन रहा है, नीचे एंगल 3 एंड 4। तो इन एंगल्स के नाम क्या है और नंबर कौन से पोजीशन पे ये होते हैं वो हम सीखेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। मान लेते हैं ये है एंगल 1, मतलब एंगल 1 कौन सा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये एंगल 2 यहाँ से ऐसे, और इस तरह से सारे एंगल्स मैंने इधर मार्क कर लिए। अब इनके नाम होते हैं, वो भी जानना बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, जो हमारे पहले तो मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे जाती हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ कौन से हैं, फर्स्ट नेम आप जान लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्ड ए लिखती हूँ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा सेम पैटर्न बनाते हैं। जैसे ये दो स्लीपिंग लाइन है ए बी और पी क्यू हमारा स्लीपिंग लाइन है, और ये जो एक्स वाई है ये हमारा ट्रांसवर्सल है। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये स्लीपिंग लाइन है और ये जो है ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये एक्स वाई के इस तरफ जो भी है ना, ये सारे लेफ्ट साइड है और इस तरफ के ये सारे राइट साइड है। तो लेफ्ट में नंबर्स कौन से हैं, 1 4 5 8, और राइट में कौन से नंबर्स हैं, 2 3 6 7।
और अब हमें ये पता चल गया लेफ्ट में और राइट में कौन से नंबर्स हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो लेफ्ट में ही मिले या फिर राइट में, मिक्स नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या नंबर है? 1, और इस लाइन के ऊपर क्या नंबर है? 5। तो इसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। क्या हुआ? ये सेम पैटर्न बन गया। देखिए, ये देखिए, ये मैंने हाइड किया, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो ये सेम पैटर्न है। इसी तरह लेफ्ट साइड में इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे 4 एंड 8, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये बने हमारे लेफ्ट साइड में। अब हम राइट साइड की तरफ आते हैं। सेम पैटर्न, लाइन के ऊपर 2, लाइन के ऊपर 2, स्लीपिंग लाइन के ऊपर 2 और स्लीपिंग लाइन के ऊपर 6। ये हमारा एक पैर है, ये मैं पैर में लिख रही हूँ। फिर राइट साइड में लाइन के नीचे, राइट साइड में लाइन के नीचे 3 एंड 7, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने बच्चों? 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स मतलब, इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो इन दो लाइन के, स्लीपिंग लाइन के बीच में है। जैसे अगर मैंने इसे सपोज बॉक्स बना दिया, मैंने इसका बॉक्स बना दिया, ये दो स्लीपिंग लाइन, तो इस बॉक्स के अंदर कौन से नंबर फंस गए हैं? 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 ये बॉक्स के अंदर फंस गए हैं। A, B, Q, P, ये बॉक्स A, B, Q, P के अंदर फंस गए हैं। तो ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स। अब इसका ही एक और नाम है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे फाइंड आउट करना? तो वो हमारा बी पार्ट होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए बच्चों, 3, 4, 5, 6 तो हमारा इंटीरियर एंगल्स हो गया। ऑल्टरनेट मतलब ऑपोजिट में, जैसे 3 के ऑपोजिट में है 5 और 4 के ऑपोजिट में है 6। सो 3 और 5, 4 और 6 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। सो 3 का जोड़ीदार एंगल 5 और 4 का जोड़ीदार एंगल 6। तो ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चों, इंटीरियर एंगल्स जैसे हैं वैसे एक्सटीरियर एंगल्स भी होगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? जो बॉक्स के अंदर ना हो, एकदम फ्री है। फ्री कौन सा है? ये तो बॉक्स के अंदर फंस गए, ये 3, 4, 5, 6, तो बचा क्या? ऊपर 1, 2 और नीचे 7, 8। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्या है एक्सटीरियर एंगल्स? जो इंटीरियर एंगल्स नहीं है, मतलब 3, 4, 5, 6 को छोड़ के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो जैसे इंटीरियर एंगल्स है वैसे एक्सटीरियर भी है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। तो ये लास्ट है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में से ही होंगे, लेकिन ये क्रॉस में बनेंगे, ठीक है। क्रॉस में कैसे? ये जैसे 1 से लेके, जैसे 3 और 5 और 4 एंड 6 बना क्रॉस एक्स शेप, वैसे ही ये भी एक्स शेप बनेगा। 1 से लेके 7 तक, देखिए 1 और 7 इधर है, लेकिन क्रॉस में हमें ऑल्टरनेट लेना है। ऑल्टरनेट मतलब क्रॉस। और 2 से लेके 8 पे, तो ये भी एक एक्स ही बन रहा है। तो ये हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर 2 पैर मिले हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हमें 2 पैर मिले हैं, और हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी 4 पैर मिले हैं। तो होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बच्चों, यहाँ इन्होंने पूछा है ये डायग्राम देके कि एनी 2 इंटीरियर एंगल्स और एनी 2 एक्सटीरियर एंगल्स, और ये सारे। अभी ये फर्स्ट करते हैं, एनी 2 इंटीरियर एंगल्स। बच्चों, इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या? जो बॉक्स में फंस जाए, राइट। तो हम इसे एक बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें आसानी हो। इंटीरियर हमेशा बॉक्स के अंदर होते हैं,
ठीक है। तो पहले तो एंगल्स बनाने के लिए हमें सारा ऐसा ये सब हम बना लेते हैं ताकि हमें कौन सा इंटीरियर एंगल से मार्क करने में आसानी हो। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे करवाती हूँ ताकि आप आसानी से नेमिंग कर सको। तो मैंने ऐसे स्लीपिंग लाइन ले लिया और ये हमारा ट्रांसवर्सल और ये हमारा बॉक्स है। तो मतलब जो इसके 4 एंगल्स है ये 4 एंगल्स ही हमारे इंटीरियर हुए, है ना। और इन्होंने इंटीरियर एंगल्स एनी 2 पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम करना चाहूँ, नामकरण, तो ये देखिए ये M और N इस पॉइंट पे है, ये लाइन M N, फिर इधर नीचे जाएंगे तो D हो जाएगा, तो ये हुआ M N D। क्या मैं M N C भी बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि M N C, N बीच में आ रहा है और ये दोनों एंगल्स N पे ही आके मीट हो रहे हैं, ये हमारा वर्टेक्स है ना। तो यहाँ देखिए M N D, फिर यहाँ M N C, ये हमारे 2 इंटीरियर एंगल्स हो गए। क्या मैं ये भी तो इंटीरियर है क्योंकि बॉक्स के अंदर है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा जानना चाहूँ तो मुझे अभी M वर्टेक्स चाहिए, तो मैं लिखूंगी N M B फिर N M A। तो बच्चों इंटीरियर एंगल्स लिख रही हूं अब मैं M N D, M N C, फिर N M B और फिर N M A, ठीक है। तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल्स पूछा है, ये मेरे हैं इंटीरियर एंगल्स। अब हमसे एक्सटीरियर एंगल्स पूछा गया है। अब एक्सटीरियर क्या है, जिसमें डॉट नहीं है, जो बॉक्स के बाहर है, मतलब ये और ये। तो 2 ही पूछा गया लेकिन हम 4 लिख लेते हैं, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए अब एक्सटीरियर मतलब हमें ये सब की अंदर के देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाहर की तरफ देखना है। तो यहाँ आके ये एंगल मिल रहा है, मतलब N हमें चाहिए, तो N बीच में आएगा, तो Q N C, Q N D, Q N C, Q N D। इसी तरह इस तरफ देखिए, ये जो बॉक्स में नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, ये एंगल आकर M पे मिल रहा है, मतलब M अल्फाबेट बीच में आएगा। सो P M A P M B, आप A M P भी बोल सकते हो, B M P भी बोल सकते हो। शर्त यह है कि M बीच में आना चाहिए क्योंकि B M हमारा वर्टेक्स है। तो P M A P M B या फिर A M P और B M P, A M P एंड B M P। अब बच्चों हमसे अ पैर मतलब एक ही पैर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का मांगा है। अब हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या, ये 4 तो इंटीरियर है, बॉक्स के अंदर है, तो ये 4 ही हमारे इंटीरियर एंगल्स है जिसपे मैंने डॉट रखा है। लेकिन ऑल्टरनेट मतलब क्या, ऐसे क्रॉस में एक्स शेप में बने। तो मतलब मैं एक ही पैर मांगा है तो मैं इससे और इससे लिख रही हूँ। अगर दूसरा पैर मांगते तो ये और ये होता, तो इसका जोड़ीदार ये है। तो ये कौन सा है, ये है M N C, है ना, हमने इधर लिखा था M N C, ये है M N C और इसके क्रॉस में आ रहा है ये M पे आके मिल रहा है, तो Q M B, तो Q M B लिख लेते हैं। ये Q है ना, अच्छा ये N है, मैंने यहाँ से शुरू किया, ये N है, सो N M B। तो देखिए इसमें इंटीरियर में है, लेकिन ये मैंने चारों साथ में इंटीरियर एंगल्स लिखे थे, लेकिन अब एक्सटीरियर मांग रहे हैं। एक्सटीरियर मतलब ऐसे क्रॉस, तो M N C N M B, ये मैंने डॉट लिख लिया है, M N C एंड N M B। अब इसका मतलब ये और ये भी ऑल्टरनेटिव हुआ, तो ये हमारा एक पैर है और दूसरा पैर है N M A एंड M N D। इसी तरह ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए मैं ये वाला और ये वाला ले रही हूँ, क्योंकि ये एक्सटीरियर में ऊपर की तरफ है और ये एक्सटीरियर में नीचे की तरफ है, तो क्रॉस बन रहा है देखिए,
ठीक है, तो ये हुआ हमारा CNQ, यहाँ हमने लिखा था CNQ, और ये बन रहा है BMP, तो ये दोनों एक्सटीरियर हो गए, QNC एंड BMP। अगर और एक पूछते तो ये लिखते हम QND एंगल एंड AMP। अब बच्चों हमसे लास्ट पूछा गया है अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब हमें एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पैर चाहिए, लेकिन हम सारे पैर बना लेते हैं ताकि हमें एक क्या बोलते हैं, सीखने को प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पैटर्न सेम होता है। मतलब अभी ये दो स्टैंडिंग लाइन है, अब स्लीपिंग लाइन इन्हें काट रहा है, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये ऊपर अप, ये इस PQ के अप है और ये साइड PQ के डाउन है, सेम पैटर्न। मतलब अभी हम अप पे गौर करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के ऊपर, तो ये और ये हमारा करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर इसी तरह ये लाइन के नीचे और ये लाइन के नीचे, तो ये भी एक हमारा करस्पॉन्डिंग हो गया। तो पहले तो इस पैर का नामकरण करते हैं, ये है CNQ और ये है AMN। सो CNQ AMN। अब डॉटेड्स का नामकरण करते हैं, डॉट इस तरफ है N पे, तो CN इस तरफ CNM। इसी तरह ये देखिए पैटर्न, देखिए बच्चों, CNM ऐसे, फिर AMP ऐसे, देखिए सेम पैटर्न बन रहा है ना, AMP। अभी अप हो गया, ये दोनों अप में था, अब डाउन की तरफ आते हैं। यहाँ डाउन में देखिए लाइन के ऊपर ये और ये भी लाइन के ऊपर, ये इस लाइन को टच करते हुए ये और ये, तो इसका नामकरण QND। कैसे आ रहा है देखिए, QND। इसी तरह यहां भी पैटर्न बनेगा NMB। अब ये स्टार लाइन के नीचे यहां स्टार, तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही है। तो यहां 7 शेप बन रहा है, ये है MND और इसका भी 7 शेप बनेगा PMB। देखा बच्चों, पैटर्न हमेशा सेम बनता है, तो इसे कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज को भी सीखेंगे। अगर आपके लिए ये आसान है तो ये भी आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। थैंक यू।